नमस्कार, मैं सबा खान स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मुंबई सेंट्रल में। मूल रूप से यूपी के जौनपुर के रहने वाले 62 वर्षीय लल्लन यादव मुंबई के ओशीवारा इलाके में रहते हैं। लल्लन इस उम्र में भी टैक्सी चलाते हैं। लॉकडाउन में परिवार समेत वे गाँव चले गए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और बेटों का परिवार भी है, इसलिए वे परिवार का खर्चा पूरा हो सके और पैसों में उनका योगदान भी देते हैं। उनके दोनों बेटे भी टैक्सी ही चलाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से कोरोना ने दस्तक दी, लल्लन के घर की आर्थिक स्थिति लॉक हो गई। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के कारण सभी के काम धंधे बंद हो गए। काम धंधे बंद होने के बाद खाने के लाले पड़ने लगे, जिसके बाद सभी गांव आ गए। लेकिन परिवार बड़ा होने के नाते और कमाई के सभी साधन बंद होने के बाद यहाँ की स्थिति और विकट हो गई। किसी तरह से 4 महीने गुजारने के बाद लल्लन परिवार सहित मुंबई यह सोचकर आए कि अब तो सरकार अनलॉक कर रही है, सब कुछ पटरी पर आ रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद लल्लन को और अधिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। एक टैक्सी घर की है, उसे दिन में लल्लन चलाते हैं और रात में उनका बेटा, जबकि छोटा बेटा मालिक की टैक्सी चलाता है और रोज के करीब 300 रुपये उसे मिलते हैं। लल्लन का कहना है कि अब लॉकडाउन के कारण सड़कों पर यात्रियों का टोटा पड़ा हुआ है। बमुश्किल दिन के 150 से लेकर 200 रुपये ही मिल पाते हैं और कभी कभी तो वो भी नहीं। कितने में मैं टैक्सी में गैस भराऊं और कितना बचाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। यही हाल और भी लोगों का है। इसी हाल को लेकर लल्लन के बड़े बेटे राजा राम कहते हैं कि रात में सबसे पहले कुछ लोग घूमने भी निकलते थे, लेकिन धारा 144 के कारण कोई नहीं निकलता। पहले होटल बंद थे तो कोई नहीं निकलता था, लेकिन जब सरकार ने होटल खोलने की अनुमति दी तो कुछ आशा जगी। लेकिन होटल खुलने के बाद भी कोई नहीं बाहर निकला। हम रात भर यात्रियों के इंतज़ार में खड़े रहते हैं, यहाँ तक कि सुबह भी हो जाती है और घर लौट आते हैं। कभी 200 रुपये तो कभी 150, कभी 250 का धंधा हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होगा। उनका छोटा बेटा अभी भी घर पर खाली बैठा है। उसका कहना है कि मैं कितना कमाऊंगा और कितना मालिक को दूंगा। अब किसी प्राइवेट कंपनी या आदमी की गाड़ी पगार पर मिले, इसी के प्रयास में हूँ। यही हाल ऑटो ड्राइवर छोटे लाल गुप्ता का है। ऑटो चलाकर अपने परिवार वाले का पेट पालने वाले गुप्ता का कहना है कि जब से गांव से आया हूं तब से ही बर्बादी की स्थिति है। दूसरे की ऑटो चला रहा हूं, रोज का 200 रुपये देना पड़ता है। रोज 15 से 16 घंटे ऑटो चलाता हूं, तब कहीं जाकर 300 से 350 रुपये का धंधा होता है। क्या मालिक को दूं और क्या खुद के पास रखूं। सोच रहा हूं कि फिर से गाँव चला जाऊं, लेकिन स्थिति वहां भी और भी गड़बड़ है। अगर वहीं ठीक होता तो आता ही क्यों। ऐसा ही कुछ हाल दूसरी जगहों का भी है। नाला सोपारा में पानी पूरी का ठेला लगाकर घर घर चलाने वाले रामलाल कहते हैं कि कोरोना ने जीवन तबाह कर दिया है। पहले दिन का 500 से 600 रुपये कमा लेता था, लेकिन अब ठेला लगाने को नहीं मिल रहा है। म्यूनिसिपल वाले परेशान करते हैं, अगर ठेला लगाता भी हूँ तो ग्राहक ही नहीं आते। अब तो बमुश्किल 200 से 250 रुपये का धंधा ही होता है। घर कैसे चले, रूम का किराया कैसे दूं, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, समझ में नहीं आ रहा है। यह स्थिति केवल रामलाल, लल्लन या फिर छोटे लाल गुप्ता की ही नहीं है। ऐसे कितने प्रवासी श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के बाद गांव से आने के बाद स्थिति उनकी बद से बदतर होती गई है। लोगों का तो यही कहना है कि जब तक कोरोना की दवा नहीं मिलती या फिर सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं करती, तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी।